साचे दरबार की जय। श्री नंगले निवासी भगवान परमहंस दयाल महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय। हरिहर बाबा की जय। और ना बोलने वालों की डबल जय। प्यारे, अभी उधर से किसी ने भजन बोला था, मुझे शक्ल तो दिखी नहीं। ये चल रहा होता तो पता चलता ये माइक किसके आगे लगा। और भजन बड़ा अच्छा था। कर्मों की गति न्यारी, जिसने भी बोला। आपको लगता नहीं इसके बाद, इतनी से शब्द के बाद सत्संग खत्म हो जाता? हम सब के सब जानते हैं कि हम चाहे लाख छुपा करके भी कोई ना कोई कर्म करेंगे, लेकिन कर्म फल हमको ढूंढ लेगा। ठीक वैसे ही जैसे 1000 गांव में से बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता। कितना ज्यादा कर्मों का फल भुगतने की बात है। कर्मों पे इतना जोर दिया गया है, उसके बावजूद भी जीव बाज नहीं आता है ना। फिर भी सोचता है ए जग मिठा, अगला किने डिठा। पर अगले दिन तो लोड़ ही नहीं पैनी, सब इत्थे ही भुगतान हो जाना है ना। सुना है मैंने, पढ़ा भी है एक दो जगह कि माता सीता जी जब बहुत छोटी थी तो उनके महल के बाहर एक उपवन था, और उस उपवन में एक तोता तोती का घोंसला था, सिर्फ एक पेड़ पे। और उस वक्त तोती प्रेग्नेंट थी, और उन्होंने आपस में बात कर रहे थे। सीता जी को ये एक हुनर था कि वो पंछियों की भाषा भी जान जाते थे, पहचान जाते थे। तो तोता और तोती आपस में बात कर रहे थे कि सुना है भगवान का अवतार हो गया है। सुना है, तोता बता रहा तोती को, ये आपस में कन्वर्सेशन चल रही है इनकी, कि सुना है भगवान का अवतार हो चुका है, और धीरे धीरे वो बड़े भी हो रहे हैं। सुना है जल्दी ही उनकी जो होने वाली धर्मपत्नी है उसका भी जन्म हो चुका है। सुना है, वो सीधा सीधा नहीं बोल रहे, सुना है, हर बात सुनी है। अब सीता जी सुन रही हैं, उधर भी सुना है, और जो राम जी की होने वाली पत्नी है वो भी सुन रही है। जब वो सुन रही हैं तो उन्होंने ये बात सुनी कि तोता जो था वो तोती से कह रहा था कि ये लोग तभी तक सही रहेंगे जब तक इनकी शादी नहीं होगी, लेकिन जब शादी हो जाएगी तो इनकी जिंदगी में दुख आ जाएंगे। ये बात सुन के सीता जी के मन में एक कौतूहल जागा कि लगता ये कोई जरूर पिछले जन्म की तपस्विनी है, तो इनको इतनी भविष्य की भी बात पता है। तो उसने क्या किया, तोती को, क्योंकि तोती ही बोल रही थी, तोते को बता रही थी, कभी तोता बता रहा था, कभी तोती बता। तो जैसे ही उन्होंने ये बात को सुना तो तोती को उसने अपने महल के अंदर ले जाकर के पालने की कोशिश की। तब तोती ने कहा, मैं गर्भवती हूँ, मुझे इस समय मेरे पति की जरूरत है, मुझे उनसे अलग मत करो। पर तो सीता जी भी छोटी थी, बच्ची थी, तो उनके मन में आया कि नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो,
तो मैं तुमको महल में ले जा करके जो है पालूंगी। और धीरे धीरे जो है वो ले ही गई, लेकिन वहां महल में जा करके भी देखा कि तोती रो रही थी। तो रोती हुई को देख करके जो है उसने सोचा कि नहीं, मुझे इससे नहीं अलग करना चाहिए। तो वो वापस उसको तोते के पास लेकर के आई, लेकिन तब तक तोता उसी बिछोड़े में प्राण छोड़ चुका था। ठीक उस वक्त तोती के मन में एक बात आ गई कि इसने मेरे को गर्भवती अवस्था के अंदर जो है इतने बड़े दुख से निकाल दिया। उसने कहा, ए बिटिया, आज मैं तुम्हें शाप देती हूँ, जब तू इस स्थिति में होगी तुझे भी तेरे पति का सुख ईमानदारी से सब जानते हो। देखो, इस दुख को तो आप पहचानते हो, सॉरी मैं नहीं पहचान पाऊंगी क्या परेशानी होती है, क्या होता है, लेकिन आप लोग जानते हो कि किसके साथ की ज्यादा जरूरत होती है। और वो तोती का कर्म चाहे बचपन में किया या कैसे किया, और वो उस कर्म का जो फल था सीता जी को जिंदगी भर भुगतना पड़ा। और वहां पर जो है फिर देखिए उसी कंडीशन में भी छोड़ा हुआ, और उसके बाद में बच्चे बड़े भी हो गए, लेकिन जो है वो तो कर्मों की जो बात है, हम सोचते हैं अरे हटाओ ये क्या है ना, क्या बोलता रहता, चल तू ऐसा है तू वैसा है। प्यारे, एक एक पॉइंट हमारा उस मालिक की, कहीं वो रजिस्टर पजिस्टर पहले कभी लेके बैठता होगा धर्मराज, तुम्हारे यहाँ जो कंप्यूटर आ गया तो वहां भी चल पड़ा है तुमसे पहले। तो वहां पे जो है वही हिसाब किताब तुरंत जीव के जो है हिसाब वहीं पे लिखा जाता है, क्या किया तुमने जो बोला, और वहीं पर ही जो ऐड हो जाता है। और किसी के बोला कुछ किया, जैसे किया गया जैसे बोला गया, और तुरंत। और हमारा बोलने बालने का तो छोड़ो, बात बहुत आगे तक पहुंच जाती है। अब हम नाम नहीं लेंगे, कुछ एक को पता, कुछ एक को, सबको नहीं पता। दिल्ली में एक व्यक्ति बहुत अच्छे थे, उसकी धर्मपत्नी ने आना, आश्रम पे आते जाना, बच्चों को भी जोड़ा, धीरे 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 किसी कारणवश उसके मन में क्या बात आ गई, निंदा पे उतर आए मेरी, क्योंकि मैं इनकी हूँ, तो जो मेरी निंदा करेगा वो भी इन्हीं की है, जो मेरी साथ मिल के चलेगा सही रहेगा तो वो भी उपमा उन्हीं की है, ना मेरी। मैं इन सब से सब कुछ इनके हवाले है ना। और वही हुआ आगे। उस स्थिति में उन्होंने आश्रम पर पुलिस तक भेज दी, और मुझ पे ये ब्लेम लगा दिया गया कि ये बच्चों को बहकाते हैं। उसी बीच में आसाराम का भी झंझट पड़ा हुआ था। अब वो तो पुलिस आ गई, और हम थे नहीं आश्रम पे ताला बंद। अब वो रहा ये तुम्हारा बच्चा, तब तो और 10 साल पुरानी बात है, और भी छोटा था। जैसे ही वहां पर हम कहीं सत्संग में गए हुए थे, वहां से सत्संग और फोन आया होगा बच्चे का, किसी अपना वो बच्चा मोहन, आप सब लोग जानते हो, तो उसने फोन उठाया, मेरे वाले फोन इसी के हाथ में ही होते हैं। इसने उठाया, बोले जी आश्रम पे पुलिस आ रही है। और ये बच्चा तो बच्चा ठहरा। जैसे सत्संग के बाद हमने गाड़ी में बैठने लगे, एक पैर अंदर एक पैर बाहर, क्या तब हुआ जी आश्रम पे पुलिस आई। और हमें समझ में नहीं आया। मैं कहा भाई बैठ तो जाने देता, क्या हो गया, क्या बात, कहते ऐसी ऐसी बात है। वो कह रहे हैं कि इंस्पेक्शन की है, ये है वो। अब भैया उसी बीच में आसाराम का झंझट पड़ा हुआ था, ठीक, और उसी बीच में आश्रम के अंदर 100 नंबर की गाड़ी, बस इतना ही काफी है, सब जानते हैं। कोई बात नहीं। अब वो जो इंस्पेक्टर लेडीज थी, इंस्पेक्टर को उसने मोहन को नंबर दे दिया था, तो मेरे पास नंबर आया, मैंने उसको कॉल बैक की। मैंने कहा हाँ जी नमस्ते जी, क्या हाल चाल है, ये है वो है। और मैंने कहा सुना आप आश्रम पे दर्शन करने गए थे भगवान जी के,
कहते हाँ करने तो गए थे पर ताला बंद था, आप कहाँ चले गए? मैंने हमें क्या मालूम था आप आ रहे हैं, दरवाजा खोल के रखते, हम तो कहीं प्रोग्राम में थे बाहर, इस तरफ आए हुए हैं। बोले अच्छा। मैंने कहा वैसे आप आए किस लिए थे, कारण? कहते जी आपके ऊपर केस है। मुझ पे केस? मैं मन में सोचा मेरी तो खोपड़ी पे केस ही नहीं है, तो इसने कहाँ से केस बना दिया। कहती आपके ऊपर ये केस है कि आप लड़कियों को बहकाते हो। मैंने कहा कौन है ऐसा भाई? और हमारे पास तो जो बच्चे आते हैं माँ बाप के साथ ही आते हैं, आप लोग पता ही है, और माँ बाप के साथ चले जाते हैं। हमने क्या करना भाई बच्चों को बहका के? तुम जानो, तुम्हारे बच्चे जाने। हाँ तुमको जरूर कहेंगे कि बच्चों को सही संस्कार जरूर दो, इसके अलावा हम कुछ नहीं कहते। खैर जी, चलती रही बात। वो कहते, मैंने कहा नाम बता सकते हो ये कंप्लेन की किसने है? कहते जी हमारा जो नियम है वो अलाउ नहीं करता। मैं क्या मैं बताऊं? मैंने बता दिया, मैंने वो फला फला तो नहीं है। कहते आपको कैसे पता? मैंने कहा हाँ, उन्होंने खुद बच्चे को बताया था, बच्चों को रास्ता दिखाया था। अब वो पास में ही उसका वो है, तो अगर मत्था टेकने आ जाते हैं बच्चे, तो इसमें मेरा कसूर बताओ। अब ये जो पड़ोस में बच्चे रहते हैं, अगर बच्चे आ रहे हैं मत्था टेकने के लिए, तो मम्मियाँ कहें कि भाई जी वो भाई जी बहका रही है या महात्मा जी, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, बच्चे खुद आ रहे हैं। आज बहुत कुछ हुआ डिटेल में तो क्या जाना, बहुत कुछ हुआ। 5 साल एक तो इनका भी छोड़ा, और दूसरा 5 साल तक हम लोहे के आंसू रोए हैं, लोग तो खून के आंसू रोते हैं। बहुत बुरे कटे, बेहद कुछ कर डाला, और आज वो व्यक्ति जेल में है। अब उन्हें कौन बचाएगा? फिर वो मेरे पास ही फोन बज रहे हैं, क्या करें ये ड्रेस ऐसी है, ये ड्रेस ना भी हो, कुछ स्वभाव ऐसा है कि कोई अगर करता है तो फिर मन नहीं मानता। अब उससे ज्यादा दुख हमें है। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या किया जाए। और है भी सबसे बड़ी जेल जो है तिहाड़ जेल के अंदर, 4 साल के अंदर। कितना व्यक्ति अकड़ता है अपने समय में, अकड़ का कोई छोक है। और उस वक्त केवल मेरे मुंह से इतनी बात जरूर निकल गई थी कि हाँ वो उन्होंने ऐसे कहा, और हमने बच्चों को क्या बहकाना। उन पे तो अभी कुछ 2-4 दिन पहले सीबीआई की रेड पड़ी थी। हाँ पर कुछ निकला विकला नहीं है, ऐसे किसी ने झूठी मूठी कंप्लेन कर दी थी, वो कर करा के गए, मिला कुछ नहीं। बस इतनी सी बात में उनको ये लगा कि हमारी बदनामी हो रही है। और आज न्यूज़पेपर, मीडिया और टीवी सब जगह छप रहा है। अब क्या हो रहा है? बेइज्जती हो रही, क्या हो रहा है? हमें किसी कल को हमारे साथ प्यारे क्या होना, ये तो मालिक जानता है। इसके बताने के पीछे मेरा एक ही रहस्य है कि हमेशा कोई भी कर्म करो, हमेशा मालिक से डर के करो, और ये मान के चलो कि तुम किससे छिपा के कर रहे हो। जिसने फैसला देना वो अंदर ही बैठा हुआ। अर्जुन को और दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने एक एक कबूतर दिया और कहा इसको ऐसी जगह पे जाके मारो जहां पे कोई देख ना रहा हो। दुर्योधन थोड़ी सी दूरी पे गया, आड़-वाड़ देखी, कबूतर की गिच्ची मरोड़ी, चला आया, कहता ये लो, मार दिया। और अर्जुन सवेरे से शाम तक घूमता रहा और शाम को जिंदा कबूतर लेके वापस आ गया। भगवान ने पूछा क्या हुआ अर्जुन, तुझे कोई जगह नहीं मिली? कहता महाराज मेरे को इस पूरे संसार के अंदर मैं जहां जहां सारे दिन में घूमा हूं, आपने कहा था कि ऐसी जगह पे मारना जहां पे कोई देख ना रहा हो, तो मुझे कोई जगह ही नहीं मिली। कहते कमाल है, जंगल अंगल में चले जाते, कहीं भी चले जाते। कहते जंगल में पेड़ पौधे देख रहे थे, और कहीं कोई देखे या ना देखे मैं खुद तो देख रहा था, और आपने कहा था कोई ना देख रहा हूं। और इसी तरह ही प्यारे हमको ये बात अर्जुन की हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमने कुछ भी हमको कर लो, लेकिन
कर्मों का फल हमको भुगतना ही पड़ेगा। इससे तो ये लोग भी नहीं बचे। भगवान राम ने, अब चाहे कारण कुछ भी रहा हो, कुछ भी रहा, इस बात को तो भगवान भी एक्सेप्ट करते हैं। भगवान राम ने, कारण ये था कि बाली ने कुछ ऐसा वरदान मांग रखा था कि उसको जो भी कोई मारेगा, मारने से पहले आदि शक्ति उसके अंदर चली जाएगी। ठीक। अब मान लीजिए जो है भगवान राम बाली के सामने जाकर, बाली खुद ही बड़ा शक्तिशाली है, और भगवान राम अगर सामने सामने उसको जाके मारते हैं तो राम जी की आदि शक्ति, तब तो बाली आज भी जिंदा होता, तो मामला ही उल्ट पुल्ट हो जाता ना। इसलिए भगवान को छिप के मारना पड़ा। ठीक, उनका तो कारण था। वक्त बीता, युग पलटा, राम जी चले गए अपने साकेत धाम को, और द्वापर युग आया, भगवान कृष्ण का अवतार हो गया। लेकिन वो कर्म उनका चलता चला आ रहा, वो नहीं बचे नहीं उससे। वक्त बीता, कन्हैया जी के ग्वाल बाले खूब यादव इकट्ठे हुए, सब जानते ही हो। होनी होके रहती है, होनी को कोई नहीं टाल सकता प्यारे। एक बार ऐसे ही मुनि दुर्वासा जी यमुना किनारे बैठे थे, ध्यान लगा करके, ध्यान क्या, वो स्नान करके ऐसे थोड़ा बैठ के वो जलधारा को देख रहे थे। इतने में एक ग्वाले को मजाक सूझ गया। उसने क्या किया, एक ग्वाले ने साड़ी पहनी। पहले पीतल बड़ा चलता था, आज भी कहीं कहीं है पीतल के बर्तन, तो वो बाटी टाइप की नहीं होती है, आज भी गुरुद्वारों में उसी में पानी पीने को मिलता है, बाटी। तो एक बड़ी सी बाटी उसने पेट पे बांधी, और बांध के साड़ी वाड़ी पहन के मुनि दुर्वासा जी के आगे गया, गर्भवती औरत बन के, बोले बताओ माई होगा भाई होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। वो तो जानते थे। दुर्वासा जी ने कहा बेटा जाओ, संतों से मजाक नहीं करते हैं, जाओ तुम। कहते हैं आपको पता ही नहीं, आप तो ऐसे ही साधु बन गए हो, पता ही नहीं है आपको। दूसरी बार फिर उन्होंने समझाया, बेटे जाइए, मजाक कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है, अब जाओ। जब तीसरी बार एक और ग्वाले ने कहा अगर आपको पता होता तो अब तक आप बता चुके होते, आपको तो पता ही नहीं है, बताओ लड़का होगा या लड़की होगी। सहज में दुर्वासा जी के मुंह से निकला, इसके गर्भ से वो पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। अब डर गए सारे ग्वाले। साड़ी वाड़ी खोली गई, बाटी निकाली गई, और उसको जो है घिसा गया है पत्थर पे, ताकि हम इसे खत्म ही कर दें, ऐसा कुछ होए ही ना। उसको घिस घिस के सारा खत्म कर दिया गया, और घिसते 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 इतना सा जो टुकड़ा बचा उसको जमुना जी में फेंक दिया। अब इधर क्या होनी होती है, जो वो जो घिसने के बाद वो जो कण थे, वहाँ पे एक उसकी एक विशेष प्रकार की घास पैदा हो गई। यहाँ भी होती होगी, हिमाचल में भी एक ऐसी घास होती है जिसका आगे से बड़ा नुकीली सी साइड होती है, वो अगर हम मार दें तो व्यक्ति मर जाएगा। बड़ा आगे से मतलब भाले की तरह बड़ी नुकीली सी होती है वो, तो वो वाली घास पैदा हो गई। वक्त बीतता गया, एक बार सारे ग्वाले वाले सब आए हुए थे, जमुना जी में अपना जल क्रीड़ा कर रहे थे, नहा नहू के मस्ती कर रहे थे। किसी बात पे सारे में आपस में लड़ाई छिड़ गई, तो झगड़ा जो हुआ तो कुछ तो मिला नहीं, वही घास उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे को मारने लगे, और वो थी नुकीली, मारने गए फिर मरते ही चले गए। फिर उधर जो वो एक टुकड़ा छोटा सा बचा हुआ था जो घिसते घिसते डाला था नदी में, उसको एक मछली खा गई।
और वो मछली ने जो सटका, कुछ आने वाले समय में वो मछली जाल में फंसी और उसके जब पेट से वो निकला तो उसको एक शिकारी ने ले लिया और अपने तीर में लगा लिया। ये वही है जिसमें शाप दिया गया, वही वाला टुकड़ा है प्यारे। और एक बार श्री कृष्ण भगवान चरण पे चरण रख करके लेटे हुए थे जंगल में, मौज में। महापुरुषों की तो अपनी मौज होती है ना, तो अपना विराजमान लेटे हुए थे। तो वो जो उनके चरणों में पद्म था, तो पद्म दूर से ऐसे चमक रहा था जैसे हिरण की आंख हो। शिकारी ने जो देखा तो सोचा ये हिरण की आंख चमक रही है, पक्का ये हिरण ही होगा। दूर से जो उसने तीर मारा, सीधा वहीं पर ही निकला और उनके मुख से निकला राधे। और राधे का नाम सुन के शिकारी आया वापस, और आया और आकर के देखा, बोला प्रभु ये तो मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, ये क्या हुआ वो क्या हुआ। बोले चिंता ही ना कर भाई, लेखा पूरा हुआ। कभी मैंने तेरे को छिप के मारा था और आज तूने मार दिया, हिसाब किताब बराबर। अब तू अपने घर को जा, मैं अपने गोलोक धाम को जा रहा हूं। तो प्यारे, महापुरुषों पे पढ़ी या ना पढ़ी, उन्होंने भुगतान करके बताया कि ए जीव तुम समझो, ये कर्मों की जो गति है ये बहुत न्यारी है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। चाहे भजन गाते रहते, पहले शुरू में तो बहुत सुनने में आता था, मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता है ना, उसके यहाँ न रिश्वत चलती, ना चोरी न चलाकी। मतलब हम सोचते हैं, एक छोटी सी बात याद आई, आप सोचोगे आज पता नहीं, मेरे पास इस समय ना कोई ग्रंथ की बात है ना किसी शास्त्र की बात है, ये तो इसमें प्रैक्टिकल की बात आ रही है। वो भी दिल्ली की घटना। एक महिला आती थी, खूब आती थी, आती आज भी है, पर वो थोड़ी बेचारी अपनी शरीर से लाचार हो गई है। और ये तब की बात है जब सरकार थे और हमें अभी संन्यास नहीं मिला था। पुराने लोगों ने जो देखा हुआ सफेद कपड़ों में, आप लोगों ने तो नहीं देखा। तो और जिन्होंने देखा है वो सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ज्यादातर हम ध्यान में ही रहते थे। बातचीत करने वाले स्वामी जी हैं, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं होता था। और वही बात हुई तो उसकी बहन आई और आकर के जो है उसने श्री गुरु महाराज जी के सामने मत्था टेका और अर्जी लगाई कि मालिक, मैं किराए के मकान में धक्के खा खा के परेशान हो गई हूँ, तो मेरा अपनी छत मिला दो, मैं इतना यहाँ मत्था टेकूंगी। जो भी उसने माना, मतलब मुझे तो नहीं पता, हम उधर थे और वो तब तक स्वामी जी का आश्रम भी नहीं था, वो कमरा था धर्मशाला वाला, वहां की बात है। मन्नत मानी, चली आई। 2-3 महीने के बाद गुरु महाराज जी ने कर दिया काम। अब कर दिया तो आई अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। कुछ लोग ये सोचते हैं अगर हम कुछ गुल्लक में डालेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमने क्या देखा, क्या डाला। अगर जो है सीधे सीधे जो है हाथ में पकड़ाएंगे या भाई जी को या स्वामी जी को किसी को मत्था टेकेंगे तो पता चलेगा हमने इतना मत्था टेका। कई लोगों के अंदर एक ये भाव आ जाता है, उसके मन में भी आ गया। उसने क्या किया, गुल्लक में तो वो जाने क्या डाले आई मंदिर में, और स्वामी जी के आगे 11,000 के पता नहीं 21,000 मत्था टेक दिया। इधर हम ध्यान में थे, हमसे उनको ना तो 11,000 की जरूरत, ना 21 की, ना 51 की, ना 1 रुपए की, किसी की जरूरत नहीं। वो केवल ये जतलाना चाह रहे थे कि जो कुछ तुम्हारे हृदय में चल रहा ना, मैं जानता हूं। ये मत सोचना कि तुम छिप के कोई कर्म कर लोगे, कर्म फल भोगना पड़ेगा। कभी कभी महापुरुष बचाने की भी कोशिश कर लेते हैं। तो गुरु महाराज जी मुझे ऐसे मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, कहते देख गार्गी, उस लवन्नी उनका पेट बर्ड, ऐसे कई लोगों का तो पागल, अरे क्या है
कुछ लोग किसी किसी का वर्ड होता है तो उनका पेट बड़ा लिवन्नी। तो श्री गुरु महाराज जी सहज में फरमाते हैं, कहते देख गार्गी उस लवन्नी नूं देख चा, मकान ते ओनू मैं दिलाया, ओदा नाम लैके मैं नहीं लूंगी ना। कहते मकान तो ओनू मैं दिलाया, और पैसे जेडी मेरे मन्नत दे पैसे सी वो मैनू तो इत्थे 2 रुपए चढ़ा के गई है, वो सारे सार विवेकानंद ने मकान थोड़ी न दिता। और मैंने वो बाद में मुझे नहीं मालूम था, मैंने आँख खुली मेरी अचानक, तो मैंने बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा इस नाम का बंदा कोई आया हुआ है? कहते ये बैठी है। मैंने कहा मुझे कुछ कहना है, पर मैं इनके सामने मेरे को डर लगता है ना, ये पता नहीं कोई लट्ठा ना मार दे, बड़ा सच बड़ा कड़वा। उन्होंने तो सीधे सीधे बोल दिया और मैं कैसे बोलूं? तो मैंने धीरे से, बाद में उस स्वामी जी ने उनको बाहर भेजा, मैंने बाबा से बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे श्री गुरुमाई ने फरमाया। गुरुमाई ने उसको बुलाया, बोला इधर आ। कहते गुल्लक में क्या डाल के आई है? कहती गुरुमा जी मैं उत्थे गुप्त पाया ही। कहते गुप्त 2 रुपए पाके आई है ना, और ये 11,000 21 जो भी थे। कहते ये यहाँ किस लिए मन्नत कहाँ की मानी थी? कहते वहां की। तो बोले यहाँ किसको दिखा रही है? चल उठा के डाल के आ जाके, दिमाग खराब तेरा। ऐसे ही प्यारे छोटे छोटे जो हमारे कर्म हैं वो एक कभी कभी इतने इकट्ठे, अभी तो उसने मान ली, ना मानती तो धीरे धीरे वही एक, जिस तरह हमने कोई भी अच्छा काम करते हैं तो वो भी चक्रवृद्धि ब्याज समेत बढ़ता है, तो बुरा ना बढ़ेगा, बढ़ता वो भी है। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहेंगे, इतना ही बहुत है कि कम से कम प्यारे अपने कर्मों की ओर हमेशा नज़र रखो। रावण का जब शरीर छूटने लगा, पड़ा था शरशैया पे, उस वक्त भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जा, आगे हमने जो है राज करना है, तो इससे बड़ा राजनीतिज्ञ और कोई नहीं, और प्रकांड पंडित है, जाके उससे कुछ राजकाज की बातें सीख के आ। गए लक्ष्मण जी, बोले हमने राज सीख चलाना तो हमें कुछ सिखा दो। रावण ने देखा भी नहीं, वापस आए, बोले देखो प्रभु उसमें अभी तक कितना घमंड भरा हुआ है, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। बोले ये बताओ, उसको तो हम बाद में देखेंगे, तुम ये बताओ कि जब तुम गए थे तो तुम खड़े कैसे थे? कहते मैं उसके सिर के पास जा करके पूछ रहा था। कहते गलती उसकी नहीं, गलती तेरी है। किसी से भी अगर अपने से बड़े से कुछ सीखना होता है तो चरणों की तरफ जाके सीखते हैं, सर के पास कौन खड़ा होता है? जाओ दोबारा से विनम्र भाव से हाथ जोड़ के, प्रकांड पंडित है, महान है वो, उसको तो एक छोटा सी गलती मार गई है, तो तुम जो है जाके उससे विनम्र प्रार्थना करो, बताएगा वो। और जैसे फिर प्रभु ने सिखाया था, फिर वो दोबारा गया और दोबारा जा करके उसने विनती की कि हाँ हमने ऐसा, आप हमें कुछ अंतिम उपदेश दे दीजिए। तब उसने एक बात कही थी, अफसोस है कि लक्ष्मण अब तो मैं जा रहा हूँ, अफसोस है कि लक्ष्मण अब तो मैं जा रहा हूँ, अफ़आल जो किए थे, अफ़आल मीन्स कर्म, अफ़आल जो किए थे फल उनका पा रहा हूँ, पैमाना जिंदगी का लबरेज हो चुका। पैमाना मतलब अब मेरी जिंदगी आखिरी सांस पे है, खत्म हो रहा है, सब सारा खेल खत्म हो रहा है। पैमाना जिंदगी का लबरेज हो चुका है, बहरे जहाँ के अंदर मैं डगमगा रहा हूँ, जग जीतने से बढ़कर
है नफ्स जीत लेना, इसी नफ्स का ही मारा मैं मारा जा रहा हूँ, इसी नफ्स का ही मारा। नफ्स मन कहते संसार को बेशक जीत लेना या ना जीतना, लेकिन अपने मन को पहले जीतने की कोशिश करना। और हम एक बात बता दें चलते चलते, मेरे पास इतनी पावर थी कि मैं जो चाहता कर सकता था, जो चाहता। लेकिन मैं तुमको एक बात बताता हूँ, तुम्हारे हृदय में कभी अच्छा और कभी बुरा दोनों विचार आए जाएंगे। ध्यान रखना, अच्छे विचार को तुरंत कर लेना, लेकिन जो गलत विचार होगा उसको कल पे टाल देना, शायद तुम उस मुसीबत से बच जाओ। मेरे पास वो पावर थी कि मैं अगर चाहता तो मात लोक से लेकर के स्वर्ग तक सीढ़ियां बना सकता था मैं। पर मैं कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा। आज काल आ गया पर मेरा कल कोई ना आया। अच्छा काम था, मैं कल पे टालता रहा, लेकिन हम वो काम को ना कर पाए। और एक बुरा काम जो आया सीता हरण का, वो मैंने फटाफट कर लिया, पर आज उसका परिणाम सबके सामने है। कोई गलत विचार हो तो उसको कल पे टाल देना, शायद उस विचार से या उस कर्म से हम बच जाएं। और अगर अच्छा विचार हो तो उसको तुरंत कर लेना। ये रावण ने केवल लक्ष्मण जी को ही नहीं कहा, शायद हम सबके लिए ही ये बात है। कोई भी अच्छा विचार आए तो उसको तुरंत कर लो। आरती करनी है तो कर ही डालो, सत्संग में जाना तो चले ही जाओ। और मन में आ जाए कि जो है अर्चना का सर फोड़ना है तो कल पे छोड़ देना, हो सकता है वो घड़ी बच जाए, इस पाप से बच जाओ। सॉरी, वो उसी का नाम याद हो और मुझे किसी का नाम ही नहीं पता। तो एक बात है, बुरा मत मनाना बहन। तो क्या है कि अगर हम गलत बात को कल पे डाल देंगे तो बच जाएंगे, और अगर अच्छे विचार को तुरंत कर लेंगे तो हम सही हो जाएंगे। तो कर्म फल तो दोनों ही है। अब बुरे कर्म का फल सामने आ रहा, अच्छे कर्म को मैं कर लेता तो शायद दुनिया वाह वाह करती रहती कि हाँ मेरे, हम तो सीधे, चाहे वो भगवान बनने ना देता, क्योंकि कर्मों का फल तो सबको भुगतना ना, सारे स्वर्ग ही पहुंचते रहेंगे। लेकिन एक बात की बात थी, उनके कहने का मतलब ही यही था कि अच्छा विचार तुरंत कर लो और गलत विचार को कल पे टाल दो, क्योंकि कर्मों की गति बहुत न्यारी है, होनी हो करके रहती है। हम कितना भी सोचें कि हम बच जाएंगे, लेकिन नहीं। एक छोटी सी बात याद आ गई, बता दें या लंगर का टाइम हो गया? एक राजा हुए हैं जन्मेजय जी, ये भागवत की बात है। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, पितामह हमें एक बात बता दीजिए, आप जैसे बाहुबली उस रण क्षेत्र में थे, आप अगर चाहते तो युद्ध टल सकता था। उन्होंने बहुत कहा, भाई मैं तो खुद गया था वहां शांति दूत बन के, पर होनी होके रहती है। वो कहता मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता इस बात को। लेकिन अब नहीं मानता तो मत मानो, बहुत समझाया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा ठीक है वो तो बात आई गई हो गई, हम तुम्हें एक और बात बताते हैं, भविष्य में तेरे साथ कुछ होने वाला। क्या मेरे साथ क्या होगा? आप हो ना? कहते हैं हम हैं इसलिए तो बता रहे हैं। आने वाले समय में तुम्हारे राज के अंदर घोड़े बेचने वाला आएगा, तुम सारे घोड़े खरीद लेना, एक सफेद घोड़ा होगा वो मत खरीदना। कहते ठीक है मैं घोड़ा नहीं खरीदूंगा, बात खत्म। कहते तो घोड़ा खरीदेगा, क्योंकि होनी होके रहती है तो घोड़ा खरीदेगा। कहते अगर घोड़ा खरीद भी लेना तो उसको घुड़साल में मत बांधना। कहता मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा। कहते तो घुड़साल में भी बांधेगा। कहते अगर घुड़साल में भी बांध लेना तो उसकी सवारी मत करना। कहते जी मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा। प्रभु बोले तू सवारी भी करेगा। कहते अगर तू सवारी कर भी ले
तो दक्षिण की ओर मत जाना। कहते प्रभु मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा ना। कहते तो दक्षिण में भी जाएगा। फिर उन्होंने कहा तो दक्षिण में भी जाएगा। कहते मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा। कहते ना तू जाएगा, उधर भी जाएगा। कहते जब वहां तू जाएगा तो वहां पर तुझको एक लड़की मिलेगी रोती हुई, उससे बात मत करना। कहता जी मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा। कहते तू बात भी करेगा? बोले बात कर लेना पर उससे शादी मत करना। कहते मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा। कहते तू शादी भी कर लेगा। अब दोनों अपनी अपनी, वो एक ही बात पे अड़ा है राजा कि मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा। प्रभु हर बात पे कह रहे तू ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। वो कहते तू शादी भी करेगा। कहते लास्ट ऑप्शन में बता रहा हूं तेरे को, अगर तू जो है उससे शादी कर ले तो कृपा करके उसको कोई वचन मत देना। ये लास्ट है। कहते जी मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा। बोले जी समय बताएगा और तू वचन भी देगा, फिर मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ऐसा कुछ समय बीता, जन्मेजय जी के दिमाग से वो बात फिसल गई। राजा के महल में, उसके यहाँ राज्य में एक वो होता था, जानवरों का मेला लगता था। हर तरह के लोग आते थे जानवर, कोई घोड़े वाला, कोई हाथी वाला, कोई कैसा, हर तरह के जानवरों का मेला लगता था। घोड़ों का भी लगा उस साल, और उसमें सारे घोड़े बिक गए, वो सफेद ही नहीं बिका। और ये नियम था कि अगर कोई घोड़ा, कोई भी जानवर अगर बचता है तो वो राजा को लेना पड़ेगा। और तो बिना मोल के खरीदना पड़ गया, उसको बांधना पड़ गया और उसको कीमत देनी पड़ गई। अब कहाँ जाना, बांधना ही है। और ये भूल चुका था कि प्रभु ने क्या क्या कहा। उसको घुड़साल में बांध लिया और कुछ समय बीता। घुड़साल का मालिक खूब उसकी सेवा कर रहा है। एक दिन उसने, वो जो घुड़साल में देखने आया, तो एक दिन उसने कहा कि भाई ये बताओ महाराज, मेरी सुन लो आप, ये जो अब घोड़ा आया ना, ये सिर्फ आपके लायक है, आप ही इसके ऊपर सवारी करना। और आप एक बार प्रैक्टिकल करके देख लो, ये बड़ा ही गजब का घोड़ा है। अब राजा तो भूल भाल गया, अगली पिछली सारी बातें एड़ी लगाई, घोड़े पे चढ़ा और अब घोड़े की बारी, सीधा दक्षिण में ले जा करके वहीं खड़ा किया जहां लड़की रो रही थी। अब राजा का धर्म है प्रजा को सुखी करना। और राजा ने उस लड़की से पूछा भाई क्या हो गया। उसने अपना कोई कथा सुना दी, इसने उससे शादी कर ली। शादी करके घर आ गया और उसने कहा कि मैं आपसे वचन मांगती हूँ कि आप मेरी किसी बात को नहीं टालोगे। राजा ने कह दिया कभी नहीं टालूंगा, सारी बातें खत्म। कुछ समय बीता। एक दिन रानी राजा से कहती है महाराज, हम ये सोच रहे हैं कि एक यज्ञ करें और प्रीति भोज करें। राजा ने सोचा ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, यज्ञ तो करने की बात है, पूजा की बात है, तो हो जाना चाहिए। उसने स्वीकृति दे दी। कहती महाराज मेरी दूसरी बेनती ये है कि उसमें ना जो ब्राह्मण आएंगे कोई वृद्ध ना आए, सब जवान, नौजवान जो ब्राह्मण है वो आने चाहिए। राजा ने कहा हो जाएगा। अब सब के सब जो है जवान, बिल्कुल जब बच्चे आए और आकर के जो है वो हवन हुवन हुआ। अब खाना खाने जा रहे थे सब, जो लंगर पानी था, तो खाना खाने वो रानी खुद परोस रही थी सबको। इतने में अब एक बड़ी कस के हवा का जो झोंका आता, जैसे कल आया था, एक जो हवा का झोंका आया तो रानी का पल्लू उड़ गया। पल्लू उड़ा तो वो सारे जवान तो थे ब्राह्मण, वो सारे हंस पड़े।
जब हंस पड़े तो राजा से उसने कहा, महाराज इन्होंने आपकी रानी का अपमान किया, इनके सबके सिर काट दो। अब राजा वचनबद्ध हो चुका था, वचन दे ही चुका था, उसने सबके सिर उड़ा दिए। और उसके बाद में हुआ क्या, उसको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया और पूरे शरीर पे कई प्रकार का कोड़ पड़ गया, पस पड़ गई, कहीं पानी या कहीं कुछ अजीब सा। अब वो बिलखता बिलखता याद आया, अरे कृष्ण ने तो ये कहा था, ये कहा था, ये कहा था। अब वो कैसे कैसे करके जंगल की ओर निकला और हा कृष्णा बुला रहा कृष्ण को। और तब तक कृष्ण ज्योति ज्योत समा चुके थे, लेकिन आए उसके लिए, प्रकट हुए और बोले, बेटा तू तो कह रहा था मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा, क्या हुआ? कहते, प्रभु बचा लो, कुछ तो बचा लो मुझको। उन्होंने कहा, अब एक रास्ता है मुनि व्यास जी के पास। अब यहाँ गुरु जी की जरूरत पड़ गई, व्यास जी के पास बताओ, जाओ और वो तेरे को भागवत की कथा सुनाएंगे। सबसे पहले वही चली थी, पहली कथा वही हुई, तो सब वो तेरे को भागवत की कथा सुनाएंगे अपने ढंग से। फिर उनको वचन देना जो भी तूने देना होगा। अब वो जाने तू जाने, इतनी बात कह के भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि शरीर से तो वो निकल गए थे। बुलाया, आए, व्यास जी से मिला, प्रणाम किया, बोले प्रभु बचाओ, आप भागवत की कथा सुनाइए मेरे को, मैं सुनूंगा। बोले 7 दिन तक चलेगी? कहते चलेगी। कहते मेरा एक वचन तुमको देना होगा। फिर वचन की देखो बात आ गई, और बोले वचन तुमको यह देना होगा, अगर कथा सुनते सुनते तेरे मन के अंदर कोई शंका आ जाए तो कृपा करके बीच में मत बोलना। कथा जब संपूर्ण हो जाएगी, कथा का बीच में विश्राम होता है, बाद में तुम अपने शंका का समाधान कर लेना। बोले जी महाराज, क्योंकि दुखी था बहुत। 7 रंग के कपड़े टांगे गए, पर्दे, और ऐसे बिठाया गया और आगे वो उसको बिठाया और इधर व्यास जी बैठे, कथा शुरू होती है। एक दिन की कथा हुई, लाल रंग का कपड़ा एकदम सफेद हुआ, नीचे गिर गया और थोड़ा सा एक हिस्सा उसका कोड़ ठीक हो गया। इस तरह से काले रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का, 7 रंग ही होते हैं। 7 रंगों में जो अब लास्ट में सफेद रंग की बारी थी, और आज उनको सुनाया जा रहा है कि ऐ राजन, जो तुम्हारे पितामह भीम थे ना, वो इतने बलवान थे कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में ऐसे जो हाथियों को उठा के घुमा के मारा आसमान पे, और आज तक हाथी उड़ते ही चले जा रहे हैं। राजा बोला, महाराज ये कोई गप है? उन्होंने इशारा भी किया। कहते महाराज आप सुनाएंगे कथा, मैं तो हाथी ढूंढ रहा हूं, कहाँ हमारे पितामह ने फेंके थे, हाथी देख रहे हैं मुझे। इशारा बहुत बार किया गया, बहुत समझाया गया, लेकिन जो है वो नहीं माने। तो उन्होंने ग्रंथ को उठा के एक किनारे रखा, मेजे को बिठाया सामने, बोले बैठ जा, और बिठा करके उसको प्राणायाम के अंदर एक 7वां प्राणायाम ऐसा होता है जिसमें उसको ब्रह्मांड में ले गए, और ब्रह्मांड में उसने देखा हाथियों के कंकाल उड़ रहे थे। बोले मुझे तसल्ली हो गई, कथा आगे। बोले अब तो गई खत्म, तूने जो आज्ञा नहीं मानी। वो सफेद कपड़ा रह गया था ना, तो ये जो सफेद दाग बचा है, ये कलयुग के जीवों के लिए बची बात कि आज्ञा के बाहर जाओगे तो हमेशा दुख पाओगे, और अगर आज्ञा के घेरे में रहोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। पूरा वही करेगा जिसने आज्ञा बख्शी है, और व्यास जी ने आज्ञा दी थी तो वो नहीं माने। तो आज ये एक निशानी हम लोगों के लिए छोड़ी गई शायद, कि हमेशा गुरुजनों की आज्ञा के घेरे में रहेंगे तो हमारा कल्याण रहेगा। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहते, यहीं पर ही वाणी को विराम देंगे। और
बोल जयकारा, बोल मेरे